हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहली रात तो उसकी गोद में सिर रखकर वह फूट फूट कर रोया था। उसके आंसू गले तक बह आए थे। इस तगड़े से रौबदार जवान को इस प्रकार रोते देख वह सहम गई थी। उसने सुना अवश्य था कि उसकी दूसरी शादी है, पहली जल कर मर गई थी। दुनिया में लोग दूसरी शादी करते हैं। जो जल भून गया उसके बारे में सोचने की उसने जहमत नहीं उठाई थी। पुलिस की नौकरी है लड़के की, ससुर भी पुलिस विभाग से रिटायर है, अच्छी खासी पेंशन पा रहे हैं। माना कि एक 4 वर्ष का बच्चा है, कोई बात नहीं, खाता पीता पड़ा रहेगा। उसे संभालने के लिए तो सास ससुर पर्याप्त हैं। वैसे भी 30 की पक्की उम्र हो रही थी उसकी। एक तो बाप की गरीबी, दूसरे गांव की बदनामी, चुटकी भर सिंदूर के लिए तरस गया था जीवन। मान लिया था उसके माता पिता और स्वयं उसने भी कि अब उसे समझौते वाली शादी करनी पड़ेगी। उसने पूरे मन से अपनी स्थिति स्वीकार की थी। रह गई बात दूसरी औरत की झूठन की, तो कौन जानता है कि कौन निझूठ है। वही कौन सा इसके लिए अपने को बचा कर रख सकी है। जीवन जीने के लिए समझौता तो करना ही पड़ता है। उसे जी जान से प्यार किया था मैंने, न जाने क्या हुआ जो इस प्रकार मुझे छोड़कर चली गई। वह सिसक रहा था। शांत हो जाइए, तकदीर पर किसका वश चला है। जितने दिन का संग साथ लिखा कर लाई थी उतने दिन निभा कर चली गई। ये तो लगता है मुझे आपकी सेवा का मौका मिलना बधा था। यदि वे होती तो मैं भला क्यों आती आपके जीवन में। उसने अपनी कामदार साड़ी के आंचल से उसके आंसू पोंछे। उसकी आंखें भी भरी घाघर सी छलक पड़ी थी। वह नादान बच्चे की तरह उसकी बातें स्वीकारता रहा। आप पुराना सब कुछ भूल जाइए, जैसे वह आपका पिछला जन्म हो। मुझे जितना बन पड़ेगा आपकी सेवा करूंगी। समय सब कुछ भुला देता है, उसने दार्शनिक मुद्रा में समझाया था। मेरा एक नन्हा सा बच्चा है, देखा नहीं तुमने उसे। उसने उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखा है। वह तो पहले ही मेरी गोद में आकर बैठ गया था। उसने अपनी बात खत्म की और वह सुबह देर तक सोता रहा। उठा तो बेहद झुंझलाया हुआ। इसे डांटा उसे डांटा, यह तोड़ा वह पटका। माँ दौड़ दौड़ कर उसके काम करती रही। ले देकर वह ड्यूटी गया, बार बार अंदर बाहर होते होते। दूसरी रात उसने पी रखी थी। पहले घर में घनघोर तमाशा मचाया। मणिक डर कर कहीं छिप गया था। माँ भी थर थर कांप रही थी। बाप से कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसे काटो तो खून नहीं था शरीर में। शराब पीता है, चलो कोई बात नहीं, हमारे सैदा में भी तो लगभग सभी खाते पीते हैं। पापा भी तो पीते हैं, वे तो ड्राइवर हैं। उनका बिना पिए कहाँ चलने वाला है। यह भी तो पुलिस में है, बहुत तनाव रहता है इनके जीवन में। सब चलेगा। उसने स्वयं को हर प्रकार के सदमे से मुक्त किया। मैं पीता नहीं, शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दिया। तुम नाराज तो नहीं। कमरे में वह एक अच्छे आदमी की तरह शांत था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ऊपर से वह भी सामान्य लग रही थी। उसकी आंखों में वासना के डोरे उभरे जा रहे थे। सिगरेट के कस के साथ साथ वह उसके एक एक अंग की माप तोल कर रहा था। उसने अनायास ही उसकी साड़ी खींच दी। उसका आश्चर्य समझकर वह गहरे से मुस्कुराई। बड़ी गर्मी है, कहते हुए उसने अपने कपड़े उतार कर कुर्सी पर रख दिए। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी। बाहर एकदम शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब सो गए हों। गर्मी की रात थी। 2 कमरे का क्वार्टर सामने घेर कर आंगन बना लिया गया था। उसी में सब लोग सोते थे गर्मी की रातों में। वैसे तो कमरे में सीलिंग फैन चल रहा था, किंतु लग रहा था जैसे हवा सूरज से मिलकर आ रही हो। उसके शरीर पर जैसे चींटियां रेंगने लगी थी। वह पास आ गया था। उसकी बाहों का घेरा सख्त हुआ। वह पलंग पर गिरा दी गई। अरे ये क्या करते हो। वह पीड़ा से चीख पड़ी थी। कुछ समझे इसके पहले ही छाती तथा जांघों के बीच कई जगह जलती सिगरेट से जल चुकी थी। जलन और अपमान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया। उसने उसे परे धकेल दिया। मुझे धकेलती है वैश्या कहीं की, कहाँ कहाँ भाड़े पर गई है, मैं नहीं जानता क्या। उसने एकदम से अपना राग बदल दिया। जलाते क्यों हूँ मुझे। उसने कातर दृष्टि से उसे देखा। अरे क्या करूँ, तू तो पूरी खोजा है। हाय रे मेरी बड़ी। उसने सांस भरी। कमर का सारा मांस गोल गोल होकर जैसे छाती पर सज गया था। नशे के कारण मन की कुंठा जबान पर आ गई थी। अरे तो क्या इसमें मेरी क्या गलती है। सबके शरीर की बनावट एक जैसी होती है क्या। वह तिलमिला उठी थी। जाओ कमरे से बाहर, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वह भयानक ढंग से चीख रहा था।
उसकी आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थी। मुंह से लार निकलकर चेहरे पर इधर उधर फैल रही थी। उसे तो जैसे जीवन दान मिल गया। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागी ही थी कि वहां पकड़कर खींच लिया उसने। खबरदार, बाहर निकली तो हमेशा के लिए बाहर हो जाओगी। ठीक है, हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसका गला रुंध गया था। खींच कर बाहों में जकड़ लिया था उसने। चूम चूम कर उसे बेहाल कर दिया। न जाने कहाँ से इतना प्यार का सागर उमड़ आया उसके व्यवहार में। माफ कर देना मालती, मैंने मजाक किया था। मैं देख रहा था कि तुम कितना सह सकती हो। तुम तो मेरा उजड़ा घर बसाने आई हो। कभी मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं तो बिना मारे मर जाऊंगा। वह जोर जोर से रोने लगा था। मुझे माफ कर दो, वरना अपनी जान दे दूंगा। वह इधर उधर कुछ खोज रहा था जिसे अपना जीवन खत्म कर सके। ये रहा बिजली का बटन, इसे उखाड़ कर तार ही लेता हूँ। वह बोर्ड की ओर बढ़ा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं भला आपसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगी। अब तो जीवन मरण आपके ही साथ है। उसने बलपूर्वक उसे अपनी तरफ खींचा। वह चीखती रही। सारे फोड़े फूट गए। देह जैसे कोहलू में पेरी हो गई हो। अंग अंग टूट रहा था। उसके अंतर मन में घृणा का सैलाब उमड़ रहा था। उस दिन सुबह का वह बड़ा प्रसन्न था। सबसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। वह दर्द और जलन की मारी कमरे में ही लेटी थी। किससे बताए, चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं बचा। चाल में लंगड़ाहट, चेहरे पर मुर्दनी। वह सुबह जल्दी उठ नहीं पाई। सास ने बुरा सा मुंह बनाया, सारा काम निपटाया। वह उसे एक प्याला चाय दे गया था और कहा, तुम आराम करो, अम्मा सब संभाल लेगी। कहता हुआ ड्यूटी चला गया था। हर रात उसके लिए काल रात्रि थी। सिर पर सिंदूर जलता रहता था आग की तरह। मेरी तकदीर ही फूटी है। पहली ने इतने कलंक लगाए। लोगों ने जलाकर मार डालने तक का आरोप लगाया। 10 साल के बाद उसे न जाने क्या सूझी, जो एक बच्चा छोड़कर जल मरी। दूसरी लाए तो वह अपने आप को न जाने क्या समझती है। औरत जात का धर्म क्या होता है, किसी ने बताया नहीं इसे। ऐसा लगता है, अरे मुंह अंधेरे उठो, घर बाहर साफ सुथरा करो, सबका भोजन बनाओ, समय बचे तो कुछ सिलाई बुनाई करो। महीना भर सहने के बाद सास ने एक दिन सुना ही दिया था। फिर मालती ने कहा, माँ मैं करना चाहती हूँ परंतु कर नहीं पाती। जरा देखो ये दाग किसके हैं। गोल गोल जले हुए, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ नए बन जाते हैं। ये पूरे शरीर पर हैं। इनके दर्द से मैं बेहाल रहती हूँ। नजरें झुकाए उसने आंचल हटाकर सीने की गोलाइयों पर पड़े घाव दिखा दिए। हाय राम, ये किसके दाग हैं। लगता है कोई चर्म रोग है। परंतु ऐसे दाग तो बड़ी के शरीर पर भी दिखते थे। उसकी आंखें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ गई। ये सिगरेट से जलने के घाव से बने दाग हैं। उसके स्वर से पीड़ा की गागर झलक रही थी। कैसे जल जाती हो तुम लोग। रुको, आज मैं रोहन से कहती हूँ कमरे में सिगरेट न पिया करे। उसने सब कुछ समझकर भी अनजान बनते हुए कहा था। उस रात उसने जरा सा संकेत भर किया था, मुझे घर के काम में माँ की मदद करनी चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। माँ कुछ कह रही थी क्या। उसकी त्योरियां चढ़ गई। कह रही थी तो क्या गलत कर रही थी। शादी एक ही काम का नाम नहीं। मुझे भी थोड़ी राहत चाहिए। आज आप बाहर सो जाइए, उसके स्वर में निवेदन था। वह इस प्रकार उछल कर बाहर निकला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मेरा जरा सा सुख तुझसे देखा नहीं जाता। तू तो सापिन से भी ज्यादा जहरीली है। कितने दिनों से आए हुए जो उसने तेरा पानी पिंडा नहीं किया। बक बक कर तेरा मुंह खुल गया है। इसी मुंह के कारण बड़ी जलमरी। अब फिर वही शुरू कर रही है। वह बिफरे सांड की तरह आंगन में फेरा दे रहा था। वह संकोच से मरी जा रही थी कि क्या सोचेगी सास। आते ही चुगली करके माँ बेटे को लड़वाने लगी। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तू इतना बिगड़ रहा है। मुझसे पूरा काम हो नहीं पाता, इसलिए थोड़ा मदद करने को कहा है। सास की आवाज़ एकदम धीमी थी, अपराध बोध से दबी दबी सी। ससुर की बोलती बंद दरवाजे के बाहर बैठ जाते हैं जाकर। तूने जन्माया तू ही भोग। अब वह निकल कर माता चेहरा वाले पेड़ के नीचे जाकर अंधेरे में छिप गई थी। इसके बाद तो उसने रोज उसे गाली मार खाते देखा। एक दिन उसने ऐसा धकेला कि जाकर नहानी के पत्थर से टकराई, सिर फूट गया। बाप बीच में आया तो वह भी गिरा धक्का खाकर। रोहन उससे लिपट गया था। उसे भी चोट लगी थी, उससे रहा ना गया। उसने उसकी मरहम पट्टी करके अधिक खून बहने से रोका। दूसरे दिन ननंद आकर उन्हें अपने घर ले गई। अब रोहन की 5 उंगलियां घी में
मारो तो सही, जलाए तो जलो, जब जो कहे पका कर दो। अब तो मालती के लिए मरे विहान हो गया। बहुत रोई गाई, तब कहीं एक दिन के लिए मायके ले गया तो पूरे समय साथ साथ लगा रहा। न माँ बाप को कुछ पूछने का अवसर मिला, न उसे कुछ बताने का। चलो सास ससुर का टंटा भी टूट गया, अपने आप घर छोड़कर चले गए। बड़ी की जमी जमाई गृहस्थी, उसके सारे गहने, सब कुछ तो अपनी मालती को अनायास ही मिल गया। बहुत है भगवान का दिया, परंतु इसके शरीर पर ये गोल गोल दाग कैसे पड़ गए? वह इतनी घबराई हुई क्यों है? उसके मन में कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर देने वाला कोई नहीं था। ड्यूटी के दौरान शराब पीकर हुल्लड़ करने के कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 2 देखें।